थैंक यू। ओके। अभी सबसे पहले तो मैं आपके साथ आप लोगों का कोर्स आउटलाइन तो आप लोग को शायद मिल चुका हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं आप लोग की ओवरव्यू जरा देख लूँ कि मतलब आप लोग इस कोर्स की तरफ आए हैं तो मतलब क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों को क्या आना चाहिए। If, कोई कोई कुछ भी हो, मतलब कुछ आपके माइंड में चल रहा हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस चल रहा हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चल रहा हो। Wanted to start a streetwear brand. Okay. My own brand, माशाल्लाह। ठीक है, सही है। क्लोथिंग एंड होम के अब कंप्यूटर पे सीखने का मिलेगा सब। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही होगा। आई वांट टू रन माय ओन बिजनेस इन फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। कभी किसी ने डिफरेंस बताया फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बीच में? खैर, ये जो है फैशन फैशन डिजाइनिंग, ये टेक्सटाइल की सब कैटेगरी में ही आती है। और उन दोनों क्या क्या कहते हैं, बहन भाई हैं, साथ साथ चलते, कोई भी चीज़ दूसरे के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है। अब मैं पहले मैं आपको हम लोगों का जो प्लान है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसके कोर्स के एंड में हम लोगों को क्या आना चाहिए। और किस तरीके से 4 वीक्स है, 8 क्लासेस में इनकी डिवीजन हुई है, और हर क्लास के एंड में एक छोटी सी असाइनमेंट आप लोग को दी जाएगी। और उसकी वजह ये है कि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ। टेक्सटाइल आई गेस प्रिंट से रिलेटेड है, एग्जैक्टली प्रिंट से ही रिलेटेड है। टेक्सटाइल फॉर वूवन और प्रिंटिंग और डूइंग विद क्लोथ्स एक्सप्रेशन, दिस इज क्रिएटिंग क्लोथ्स और ड्रेसेस। एग्जैक्टली। फेवरेट ऑफ अ ब्रांड कॉल्ड रास्ता। नहीं, रास्ता का मैंने नाम नहीं सुना। मोर अबाउट फ्रेंच प्रोफेशन इज अबाउट वेव्स एंड कट्स। एग्जैक्टली, ये एमन नायर नायर है या किस जो भी है, इन्होंने एग्जैक्टली बहुत क्लियर वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया है। असल में हम इसी चीज़ में लैक करते हैं कि हम लोगों को डिज़ाइन मेकिंग नहीं आ रही होती, हम लोगों को सॉफ्टवेयर पे कमांड नहीं होता, और ये चीज़ बहुत ट्रिकी लग रही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग बड़े अच्छे तरीके, बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे एक के। लेकिन साथ में आपको जो असाइनमेंट्स होगी वो यही है कि आप लोग की ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि हम लोग हमेशा सीख ही रहे होते हैं। उसको इर्द गिर्द देखना भी पड़ता है कि भाई जो चीज़ मैंने सीखी वो किसी बंदे ने कहीं ना कहीं तो अप्लाई की होती है, किस तरीके से अप्लाई की होती है, तो हमारे आइडियाज़ जो है बहुत रिफाइन होते रहते हैं। है। इसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे। ऐसा में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है क्या, इसकी टेक्निक्स क्या है, और इसकी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। मतलब हर प्रोडक्ट इर्द गिर्द आप जो भी देखें ना, उसमें डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व है। इवन कि अगर हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी बात कर रहे हैं, आजकल ये जो जितने भी ब्रांडिंग डिज़ाइनिंग हो रही होती है ना, उस पर भी पैटर्न्स यूज़ होना शुरू हो चुके हैं। कुछ तो इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ जो हाई कंपनीज होती हैं, क्या कहते हैं, वो लोग तो खास तौर पर एक थीम को लेकर चलते हैं। पहले उनकी एक प्रॉपर डिज़ाइन मेकिंग होती है, और उनकी जो फ्लायर्स होते हैं, उनके कैलेंडर्स वगैरह, डायरीज वगैरह, वो सब चीज़ों पे प्रिंट होते हैं। कपड़ों वगैरह पे तो वो जाहिर सी बात है, वो तो होती ही है। ठीक है। इसके अलावा हमने गिने डिफरेंट, अच्छा, डिज़ाइंस बनाते कैसे हैं, पूरा एक प्रोसेस है इसका।
और शुरू में आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आराम से हो जाएगा। डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन इसमें, अच्छा, हम लोग दो सॉफ्टवेयर्स पे काम करेंगे, एक है इलस्ट्रेटर और दूसरा है फोटोशॉप। अभी आई नो कि आप लोगों को शायद ये सॉफ्टवेयर्स, अच्छा मुझे ये बता दें कि आप लोगों में से कितने ने ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं? कोई ऐसा है जिस जो फर्स्ट टाइम इन इनको यूज़ करेगा, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को? Yes, I'm going at I'm good at Illustrator and Photoshop. Oh my, Illustrator for the first time didn't use before. कोई मसला नहीं, कोई मसला, डिजाइनिंग में स्टार्ट किए है Illustrator फर्स्ट टाइम। इट्स ओके, हम लोग इतना डीपली नहीं जाएंगे। बस आपको मेजर टूल्स का बताया जाएगा। फिर आप ये आपकी प्रैक्टिस जो है इसको मज़ीद रिफाइन करेगी। यूज इट बिफोर फर्स्ट टाइम। ठीक है। अगर मैं अपनी बात आप लोगों को बताऊं, जब मैंने कंप्यूटर आर्ट्स में ज्वाइन किया था तो हम लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल आर्ट्स के साथ ताल्लुक ही नहीं था। ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल्स के स्टूडेंट्स थे। 10 के 11 शायद फाइन आर्ट्स के थे। टोटल स्ट्रेंथ 72 थी। तो फिर भी, लेकिन तो फिर वही, वो जितनी भी असाइनमेंट्स वगैरह मिलती रहती थी वो इसी तरह, वो इस बेस पे मिलती थी कि वो सब स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चले, और वही क्राइटेरिया हम यहीं पर भी यूज़ करेंगे। और अगर, अच्छा, आप लोग के पास ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड भी नहीं होंगे, और इसमें भी ये भी कोई बड़ा मसला नहीं है, आसानी से। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। बेशक मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। गेटिंग टू पीसी आपने सिंपल टाइप करना है, बगैर स्पेसेस के। यहाँ पे हमें फ्री सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। आई हैव दीज फोर सॉफ्टवेयर्स, ओके गुड। ठीक है, ऑल सॉफ्टवेयर कैटेगरी सबसे जो फर्स्ट पे आए, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर देना है फोटोशॉप जो आप लोगों को चाहिए या इलस्ट्रेटर चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जो अपडेटेड हो। 2022 भी आ चुका है, 2021 सीसी भी चल रहा है, लेकिन जो आप लोगों के डेस्कटॉप उसको इजीली रन कर सकते हैं, उसके आप लोग के जो डेस्कटॉप के फीचर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। और अच्छा, अब यहाँ पे जब आप लोग सॉफ्टवेयर्स का, कोई इशू नहीं, अगर 2019 है तो इट्स गुड। पेन टूल सभी पे काम करेगा। और फिर ऐसे है कि जितना जितना हम इसमें डीप जाएंगे, फिर उसमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि वो इन्होंने चेंज कर दिए होते हैं। बाकी इतने मेजर डिफरेंसेस नहीं होते। लेकिन वही है कि जितना हम लोग अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उतना ही फिर वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम टाइप कर देना है, जैसे कि अब मैं करती हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर। ओ सॉरी, इलस्ट्रेटर। ठीक है, अब मैं अगर इस वाले को सिलेक्ट कर देती हूँ, आई हैव न्यू वर्जन, गुड। इसको मैं जरा साइड पे करती हूँ। बिल्कुल एंड पे आके यहाँ पे आप लोगों ने करना है डाउनलोड 64 बिट। अब इसमें यहाँ से पहले आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लेनी है, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में बस दिखाया ये होता है कि पहले आप लोगों ने ये वाला जो कंप्रेस्ड फाइल होती है इसको डाउनलोड करना है अपने पीसी वगैरह पर। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने एंटीवायरसेस को बंद कर देना है, अपने वाईफाई को बंद कर देना है, फिर उसको जो है एग्जीक्यूट करना है अपने लैपटॉप पे या पीसी जिस किसी भी पे। टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी, कहाँ गया हमारा प्लान? यहाँ पे खुला हुआ था ऑलरेडी, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल क्वेश्चन, जो ठीक है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एंड क्रिएटिंग रिसर्च बोर्ड। हाँ, हम लोग रिसर्च बोर्ड्स क्रिएट करेंगे अपने डिज़ाइन के लिए, जो हमारा जो डिज़ाइन मेकिंग का जो फर्स्ट स्टेप है। तो फिर उसके लिए हमें जो है ये सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास हमारी शायद ईद के बाद है, तो आप लोग के पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। बाकी अगर किसी को कोई भी इशू आता है तो आप लोग एनएस वालों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे भी कर सकते हैं, उसमें उसका कोई इशू नहीं है।
बल्कि गूगल वगैरह भी आप पहले उस अभी अब आजकल तो सब कुछ अवेलेबल होते हैं कि कैन यू गिव दिस पीडीएफ। जी जी, जरूर। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर कर देती हूँ। कैन वी हैव योर इंस्टाग्राम? ओके, ठीक है। मैं आप लोग को अपना इंस्टाग्राम भी दे देती हूँ। उस पर जो है कुछ मेरे डिजाइन वगैरह अपलोड हुए हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को। बाकी अभी हम अच्छा, ये मेरा मेरा जो थीसिस था ये टोटली टेक्सटाइल बेस्ड था। ये मेरे हम तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे शेयर कर दूंगी कि आप लोग देख सके किस तरीके से काम होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि एक स्टोरी रियल बेस्ड पे था, रियल बेस्ड स्टोरी थी और बहुत लंबी चौड़ी है। बस उसके लिए एक वर्ड बस यही है कि एक टीनेजर होती है और उस लड़की का रेप हो जाता है और फिर एट द एंड उसको मार दिया जाता है। उसको अभी हम लोगों ने किस तरीके से डिजाइन बनाए। सबसे पहले मैं जाऊंगी इन इमेजेस पर। फर्स्ट डिजाइन सबसे पहले मैंने बगैर कोई रिसर्च भी नहीं की थी। मैंने स्टोरी बोर्डिंग भी नहीं की, मैंने डायरेक्ट इमेजेस बनाना शुरू कर दिया। मैंने इसके थ्रू जो है एक रेपिस्ट को दिखाना शुरू कर दिया। ये देखो, ये फाइन लाइंस हमारी जिंदगी में चल रही है, अचानक से वो सारी एक दूसरे के मतलब वो सारी खराब होना शुरू हो जाती है ना। मतलब उसका रेप हो जाता है, उसके बाद उसकी जिंदगी इस तरीके से हो जाती है। फिर एक लड़की को दिखाया है कि वो बिल्कुल टूट गई है और सारा कुछ। ये फिर बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो कुछ एक फिश मैंने ली थी। अच्छा, आप लोगों ने नेचर को बड़ा देखना होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई मैं अगर एक लेती हूँ किसी फिश को तो मैं उस फिश को एग्जैक्ट उसको जो है ड्रॉ कर दूँ अपने पेपर पे, ऐसे नहीं करना। अब उस फिश के ऊपर जो पैटर्न है वो क्या है, उस फिश के बिहेवियर का क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारी स्टोरीज इस तरीके से सामने आई है कि एक फिश होती है वो अपने बच्चों को खा जाती है, या कोई फिश होती है वो अपने पार्टनर को खा जाती है कुछ टाइम के बाद। वॉइस नहीं आ रही? ओ, हेलो। अभी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आ रही है, आ रही है। ये मेरे ख्याल से आपकी तरफ से कोई इश्यू होगा। ठीक है। आपने इसे किसी वेबसाइट से लिया है या खुद बनाई है? नहीं। ये जो इमेजेस अभी मैं दिखा रही हूँ इसमें ये है कि ये मैंने इंटरनेट से लेके इसको मॉडिफाई की है, इंस्पिरेशन लेके तो उनको चेंज की है। अब जैसे इस तरीके का हाथ आप लोग को बहुत नजर आता होगा, लेकिन ये पैटर्न आप लोगों को नजर नहीं आया होगा। तो अब एक मछली है, पफर फिश उसका नाम है, वो जो है सी बेड पर। मेरी जूम में वॉइस नहीं आ रही, ओहो। चले फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम जाते हैं उस पफर फिश पे। पफर ये एक फिश थी, पफर फिश। वो सी बेड पे पैटर्न्स बनाती है। पैटर्न्स किससे बनाती है? सैंड से। इसकी पूरी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है और वहाँ पे बिल्कुल रोशनी भी नहीं होती और बिल्कुल अंधेरे में वो पैटर्न्स बनाती है। वो हफ्ता लगातार काम कर रही होती है वो पैटर्न बनाने में। उसका साइज बहुत छोटा है, वो अपने साइज से काफी बड़ा वो पैटर्न बनाती है और ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं बिल्कुल अंधेरे में। फिर सी शेल्स को लाके
यहाँ पे थोड़ा सा मैं उस पैटर्न को तो अभी नहीं ला सकती, बल्कि शायद हो, wait, यहाँ पे ये वो पैटर्न है। ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ये वाले वो पैटर्न्स हैं जो वो फिश बनाते हैं। अब देखिए कितनी क्लियर, कितने अमेजिंग प्रिंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके ऊपर फिर वो सी शेल ला के वो इन पॉइंट्स के ऊपर रखती है, ऐसे 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 छोटे, उसको डेकोरेट करती है। अब वो ये सारी मेहनत किस लिए करती है कि उसको जो है पार्टनर की जरूरत होती है, और फीमेल पार्टनर के लिए। फीमेल पार्टनर को जो है इंस्पायर करने के लिए वो लोग जो पैटर्न्स बना रहे होते हैं, ये लोग ये पैटर्न्स बनाते हैं। फिर जो फीमेल पार्टनर आती है वो इस पैटर्न को देखती है, उसको ये पैटर्न पसंद आता है, तो वो इस फिश के साथ रहती है। अगर उसको ये पैटर्न अच्छा नहीं लगता, तो वो दूसरे फिश के पैटर्न की तरफ मूव करती है। और इस तरीके से ये नेचर चल रही है। तो इसको मैंने अपने जो रेपिस्ट है हमारे जमीन के, जो मैं मर्द नहीं बोलूंगी, इवन के जो कुछ वहशी लोग हैं उनके साथ किया, कि देखिए हमारे जो मर्द है, या बल्कि कुछ कुछ वेरी फ्यू नंबर्स, वो लोग जो है बगैर किसी मर्जी के या कुछ करने के एफर्ट के जो है डायरेक्ट अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो है, जो अल्लाह ने जो नेचर बनाई है वो हमें ये मैसेज देती है कि देखिए अगर उसको किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है तो वो दिन रात उसको अंधेरे में उसके लिए मेहनत करते हैं, और ये सारा कुछ जो है ये पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। मैम ये आपने खुद बनाई है? एग्जैक्टली ये मेरा थीसिस है, और थीसिस में कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, तो ये सारा कुछ मैंने खुद बनाया। ठीक है, अब ये स्टोरी थी उस बफर फिश की। फिर उसके साथ ये मैंने कुछ डायरेक्ट इमेजेस ले लिए, लेकिन ये मेरे काम की नहीं आई थी, क्योंकि ये अभी ये मैंने आपको सिर्फ अभी बता दिया बफर फिश का। ठीक है, फिर उसके बाद जी मैं आती हूँ इस वाले डिजाइन पर। फिर वो छोटी लड़की होती है, उसकी कम उम्र में उसकी शादी हो गई होती है। शादी के बाद उसके खामन को पता लगता है कि भाई मेरी बेगम का जो है रेप हो चुका है। ये स्टोरी थी पहले। अब मैंने इस तरीके से जो है ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दिए कि एक दूल्हा बिठाया हुआ है, स्क्रीन नॉट विजिबल, इज दिस स्टोरी बोर्ड में। ये आपको सब बताती हूँ कौन सा वाला स्टोरी बोर्ड है, कौन सी ड्राइंग्स पहले है, कौन सी बाद में। लेकिन जब तक आपको स्टोरी नहीं पता लगेगी तब तक आप लोग जो है नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा वेट कर ले। बाकी ये मुझे बता दे कि स्क्रीन नॉट विजिबल, तो ये ऐसे ही है आप लोग को? नहीं, इट्स विजिबल, ओके थैंक यू। नहीं, मैं कोई भी डिवाइस नहीं ड्रॉ यूज करती, ये हैंड ड्रॉन है, पेंसिल से स्केच बुक पे। ठीक है, अब पहले मैंने इस तरीके से डायरेक्ट स्केचेस बनाना शुरू कर दी। नीचे ये देखिए, ये इसी तरीके से पफर फिश का पैटर्न भी बना दिया कि देखिए ये लड़की की शादी हो रही है, बड़े उसके ख्वाब होंगे और सारा कुछ ना। फिर यहाँ पे जब उसके खामन को पता लगता है कि भाई उसका रेप हो चुका है, और देखो वो पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाले। लेकिन अगेन आगे अब मैंने अपनी स्टोरी में ये भी दिखाना था कि भाई उसका रेप हो चुका है, या उसके जो एक्सप्रेशंस वगैरह और सारा कुछ। तो वो ऐसी पिक्चर सामने आती कि कोई भी उसको, मतलब अगर कोई भी उसको अपने दीवार पर नहीं लगाना चाहता होगा, कोई भी उसको पहना नहीं चाहता होगा, क्योंकि इतने फ्रस्ट्रेशन वाले पैटर्न्स कौन पहनते हैं। फिर हम लोग गए, दोबारा से हम लोगों ने काम शुरू किया। फिर किया क्या कि दुल्हन को जो है ये बल्कि ये रफ रिसर्च कोर्स है। फिर यहाँ से दोबारा काम शुरू किया कि कुछ भी ऐसे डायरेक्ट इमेजेस और डायरेक्ट ड्राइंग्स वगैरह नहीं लेने, रिसर्च बोर्ड। अब ये मेरा रिसर्च बोर्ड है। अब यहाँ आप कहेंगे कि मैं कहीं रेपिस्ट की बात कर रही हूँ, दूल्हा दुल्हन शादी की बात कर रही हूँ, और यहाँ मैंने नेकलेसेस को ले आई हूँ। तो इसका यही है कि जो हमारी जो दुल्हनें होती हैं, कोई भी ऐसी दुल्हन नहीं होती जो नेकलेस के बगैर, छोटा हो बड़ा हो, गोल्ड का हो, स्टोन्स का हो, ओल्ड एज का हो, वो नेकलेस लाजमी पहनती है। तो फिर जो है लास्ट एंशियंट टाइम से जो है मैंने नेकलेसेस लेना शुरू कर दिए, और उनकी जो है ये रिसर्च बोर्ड बना दिए। फिर अगर आप लोग नोट करो, अब ये वाला नेकलेस इस वाले नेकलेस से टोटली डिफरेंट है, ये वाला नेकलेस इस वाले नेकलेस से टोटली डिफरेंट है। मतलब हर इमेज मुझे अलग तरीके से का डिजाइन दिखा रही है। समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप लोग इंटरेक्ट करो, कि मुझे लगे कि भाई आप लोग सुन रहे हो।
थैंक यू। ठीक है, अब ये थी दुल्हन के लिए रिसर्च बोर्ड, जो हमारी जो विक्टिम थी। फिर उसके बाद दुल्हा की बात आती है, जिस छोटे मैम हम किसी भी थीम पे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं ये इसका इसको शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग कितना डीप जा सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आजकल हम लोग देखते हैं डायरेक्ट लीव्स को देखते हैं और डायरेक्ट लीव्स को लाके तो कपड़ों पे प्रिंट कर देते हैं। हम लोग जो है टाइपोग्राफी की बड़े मजे की चीजें होती है। मैंने स्नो व्हाइट पे बनाया था रिसर्च। आप लोग 1 मिनट के लिए के वेट करते तो मैं 1 सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। रिसर्च बोर्ड नहीं, असल में एक लंबी चौड़ी स्टोरी थी और उसमें ये था कि करेक्टर्स बहुत सारे थे। और फिर ये पूरी प्लानिंग होती है कि भाई कौन से हमारे मेन डिज़ाइंस चलेंगे। और मैं मतलब मेरी स्टोरी थी। अब उस स्टोरी में अगर मैं एक सीन दिखा रही हूँ कि भाई यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है, तो ऑब्वियसली मुझे दूल्हा के लिए भी रिसर्च बोर्ड चाहिए था, दुल्हन के लिए भी। और ये चूंकि थीसिस था मेरा, तो मैं ऐसे एक रिसर्च बोर्ड करके तो मैं काम को जो है मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकती थी। डू यू कॉल इट नरेटिव आर्ट? नरेटिव, नरेटिव आर्ट से आपकी क्या मुराद है? अगर आप इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दें। अब ये जो हमारा दूल्हा है, दूल्हा में जो हम लोगों ने उसको लिया था, जो फिर वही बात की आर्कियो मैंने जो एंशियंट टाइम से जो है पिक्चर्स लेना शुरू कर दिए थे, तो उनका जो कॉस्ट्यूम होता था उसमें ये जो इनकी जो एक चाकू या तलवार जो भी होता था, ये उस इनके कॉस्ट्यूम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता था। तो उसके लिए मैंने अलग बनाया। अब इस चीज़ों को मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब ये हो गए मेरे रिसर्च बोर्ड्स के बाद फिर अब मैंने उनसे स्टोरी बोर्ड कैसे बनाए। अब ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट बनाई हैं, और जबकि ऐसे ही है लेकिन अगेन वही कि अगर अगर मैंने पाइन ली है तो मैंने उसको डिफरेंट शेप्स में बना दिया। एक ये वाला मुझे इसमें अच्छा लग गया। स्टोरी बोर्ड में हम लोग एग्जैक्ट वही चीजें बना रहे होते हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये वाला पैटर्न पसंद है तो मैं इसको डायरेक्ट लेके तो मैं इसको यहाँ कहीं पे बना दूंगी। और अभी अगर आप देख लें, अब ये मैंने बना दिया, लेकिन इसके अंदर ये जो फिलिंग हुई है ये मैंने खुद किया। अभी ये कोई भी आपको इस तरीके का सी शेल नजर नहीं आ रहा होगा, जो कि नेचर में जो कि इस टाइप का काम हो। जो फाइनल डिस्प्ले प्रोडक्ट 3D ज्वेलरी और डिजाइन इन फैब्रिक, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आप लोग को सब पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ये सी शेल है, सी शेल और पाइन का मिक्सचर आ गया। ये एक देखिए, ये एक नेकलेस चल रहा है, नेकलेस से आगे ये पाइन वाला जो पैटर्न नहीं होता वो चलना शुरू हो गया। ये देखिए, ये वाला भी थोड़ा, ये इतना अलग नहीं है, लेकिन ये वाली चीज जरा अलग है, ये वाली अलग है, और ये जो मिक्सचर है ये भी अलग है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्टोरी बोर्ड। अभी ऊपर अब आपने इस तरीके का एक नेकलेस देखा होगा, ये वाला। इसको मैं जरा डिटेल में लेके जा रही हूँ, ठीक है। अभी ये दो आप, एक ये वाला नेकलेस आप लोग देख लें और एक ये वाला नेकलेस आप लोग देख लें। इन दोनों को मिक्स करके, कहाँ गया, इन दोनों मिक्स करके ये वाला बनाया। वहां पे एक सिंपल एक मेटल का बना हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें थोड़ी सी शेप बनी थी, यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर दिया। मतलब इस तरीके के आप लोग अपने स्टोरी बोर्ड में चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो चीजों को मिक्स एंड मैच कर दो। कभी कुछ चीजें आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो, कुछ चीजों को आप मिक्स करना शुरू कर दो, तो वो बड़ी इनोवेटिव चीजें आप लोग के सामने आती है। अब लो जी, हमारे बन गए स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड्स के बाद अब यहाँ पे आते हैं। कहीं पे मुझे तलवार अच्छा लग गया, अच्छा नहीं, बल्कि सॉरी, अच्छा नहीं लगे, मेरे फाइनल स्केचेस हैं इसके पीछे भी काफी ज्यादा मेरा काम था। ओ, इसी से बाय मिस्टेक हुआ है।
ये हमारी स्क्रीन पे रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि वो दुल्हन जो थी वो अपने मियाँ को स्टोरी सुनाती है। मियाँ के फिर नहीं, मियाँ को अपनी स्टोरी सुनाती है। मियाँ उसका ये तलवार है। ठीक है। और ये उसके हस्बैंड के। जी जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, इट्स ओके, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टाइम पे आए, क्योंकि फिर लाइव इंटरेक्शन में अलग चीज़ें होती हैं। आप हर एक के क्वेश्चंस अलग होते हैं, तो फिर अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगी तो आपके क्वेश्चन शायद मिस हो जाए। तो ये मैं क्या बताती, हाँ जी। अब ये दुल्हन है, पीछे पीछे ये दूल्हा है, और पीछे और दूल्हा के पेरेंट्स है। अब उस बहुत एक बड़े लीफ को लिया है। अक्सर ये, अब मैं ट्री का नाम भूल गई, ये एक ट्री है, बहुत शेडी ट्री है। जितना भी ये पुराना होता जाता है उसके जो है क्या कहते हैं, वो बहुत घना होता जाता है। उस पे बिल्कुल बाहर से स्टेम्स ऐसे घूम घूम के बन रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये रिंकल्स आना शुरू हो गई, और इस ट्री को रिंकल्स आना शुरू हो गई। तो उसको मैंने पेरेंट्स से भी किया है कि मतलब जितना वो लोग जो है बड़े होते जाते हैं उन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो शेड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसको मैंने जो है उस लड़के के जो माँ बाप थे वो यहाँ पे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे थे, तो उसको मैंने इस लीव से लिया। फिर अगेन हमारी जो दुल्हन थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके प्रेगनेंसी को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट में ये था, अब यहाँ पे उसको रेप दिखाना है, रेप हो रहा है। अब वो जो सी है वो टूट रहा है, उसके इर्द गिर्द सारी जो है जड़ें उस पर घूम रही है। अब इस जड़ों की भी एक स्टोरी है, मैं ये भी बताती हूँ। ठीक है। और ये जो है उसकी प्रेगनेंसी वो उल्टी हो गई है। मतलब जो उसके मतलब जो उसका रेप हुआ था, दिस इज वेरी अगेन। ठीक है। और ये इस स्टेम्स की कहानी में बताती हूँ। ये एक अमर बेल, एक पौधा तो नहीं है, ये एक बेल होती है। असल में ये एक इस तरीके से का दरख्त है कि ये इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता ही होगा कि एक ट्री किस तरीके से अपना खुराक पैदा करती है। लेकिन इस वाले पौधे में अल्लाह ताला ने ये चीज़ नहीं रखी। ये खुद ये जब सरवाइव करते हैं तो ये दूसरे पौधे पे घूम घूम के घूम 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 रहा होता है, उससे खुराक ले रहा होता है। और फिर वो वाला जो जिस दरख्त से ये खुराक ले रहा होता है, ये उसको इस तरीके से कवर कर देते हैं कि इवन कि उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी रुक जाता है, वो भी अपना खुराक प्रोड्यूस नहीं कर पाता। एंड में ये होता है कि वो दरख्त खुद भी मर जाते हैं और ये भी मर जाता है, ये जो हमारी जो अमर बेल है ये भी मर जाती है। तो इसको मैंने अपने रेपिस्ट के साथ किया, क्योंकि ये ऐसे इलाके में ये वाक़या हुआ था कि जहाँ पे अगर ऐसी स्टोरी कोई सामने आती है तो उस रेपिस्ट को भी कत्ल कर दिया जाता है। तो मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी 30 ईयर्स का ये बंदा था, एक रियल स्टोरी है। वो ये सब कुछ जानते हुए भी कि भाई मुझे एट द एंड मार भी दिया जाएगा, उसके बावजूद भी इसने जो है उस लड़की के साथ तशद्दुद किया। और फिर उसको जो है मैं अपनी जो रेपिस्ट को है मैंने इस अमर बेल के साथ की है कि मतलब अमर बेल भी दूसरों को, मतलब अपने कुछ टाइम के खुराक के लिए दूसरों को भी बर्बाद कर देती है और खुद तो मर ही जाते हैं। फिर एट द एंड अब ये जो पैटर्न है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे, ओ हाँ, ये यहाँ पे रेप नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, ये जो नेकलेस है, ये देखिए, ये सारी जो अमर बेल की जो जड़ें हैं वो उसके अंदर जा रही है। जो साइड पे वो जो मैंने आपको शुरू में बताया पफर फिश का पैटर्न है, वो भी खराब होते हुए नजर आ रहा है। ये हमारा नेकलेस टूट रहा है सारा। ठीक है। और फिर एंड में क्या हो जाता है कि वो नेकलेस टूट जाता है उसकी। और वो देखो वो दरख्त, और अब यहाँ पे कलर्स नहीं है इसमें, फिर इसके कलर्स भी बदल जाते हैं। सॉरी। ठीक है। अब ये पूरा काम हुआ है डिजाइन से। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ शुरू कहाँ से हुआ। ये देखिए स्टोरी थी, खत्म। इंस्पिरेशन ली, इंस्पिरेशन के लिए जी भाई एक स्टोरी बोर्ड बनाया, नहीं एक रिसर्च बोर्ड बनाया। ये शुरू में मेरे रफ रिसर्च बोर्ड्स थे, इनको कैंसिल कर दिया। ये शुरू में मैंने डायरेक्ट स्केचेस बनाए, इनको भी, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट स्केचेस बनाए, ये भी रिजेक्ट हो गए थे। ये भी
कुछ बनाए थे, लेकिन अगेन ये भी रिजेक्ट हो गए थे। फिर ये मेरे कुछ स्टोरी के करेक्टर्स थे, उसको किस किस प्रेगनेंसी को सीशर से, ग्रूम को स्वॉर्ड के साथ, ब्राइड को नेकलेस के साथ, ग्रूम के पेरेंट्स हो हाँ पाइन ट्री उसको कहते हैं, लेटर चेंज इट बनियन ट्री। बनियन ट्री उसका नाम है जिसको मैंने अभी पेरेंट्स के साथ रिलेट किया। फिर ये बाकी मेरे भी स्टोरी में करेक्टर्स थे। ये फिर रिसर्च बोर्ड्स, चूंकि स्टोरी लंबी थी और थीसिस का काम था तो काम वो लोग ज़्यादा ले रहे थे, तो हर करेक्टर के लिए डिफरेंट रिसर्च बोर्ड्स बनाए थे। आप लोग एक भी कोई, फॉर एग्जांपल अगर आप कैंडीज लेते हो, आप चाहते हो मैं कैंडीज पे काम करना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक रिसर्च बोर्ड ले सकते हो। कैंडीज के साथ आप फॉरेस्ट अगर करना चाहते हो, कैंडीज फॉरेस्ट बहुत कॉमन चीज, कॉमन चल रहा होता है कार्टून्स वगैरह में। आप फॉरेस्ट की भी इमेजेस ले लो, आप कैंडीज की भी ले लो, और उन दोनों को एक रिसर्च बोर्ड में डाल सकते हो। नो वरीज, मतलब आपको इतनी रिसर्च बोर्ड्स नहीं बनाने पड़ेंगे। स्टोरी बोर्ड में यहाँ पे आपको ज़रा क्रिएटिव होना पड़ता है। या तो आप डायरेक्ट जो है डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं पे आप लोग मिक्सिंग करना शुरू कर दें कहीं कुछ चीज़ों को, ठीक है। फिर असल में ये स्टोरी बोर्ड पे ज़्यादा टाइम गुजारा करें, क्योंकि या अगर जब हम इस पे डिज़ाइन ज़्यादा गुजारते हैं तो हमारे डिज़ाइन अच्छे निकल आते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जान छोड़ा देते हैं तो हमारे डिज़ाइंस भी हमारे रिसर्च कोर्स के से मिलती जुलती लगेंगी, ज़्यादा चेंज नहीं आता। यहाँ पे आप लोग का जो दिल करे, जो आइडिया आप लोग के माइंड में आते हैं ना, आप कोई भी कॉन्सेप्ट बता दें। आर्टिस्ट का काम ही यही है कि भाई मैंने ये काम किया, अब अभी अगर मैं ये डिजाइन किसी को दिखाऊं तो किसी को समझ में भी ना आए, मैं उनको जब तक ये स्टोरी ना बताऊं। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं किस चीज को किसके साथ रिलेट कर रही हूँ, उसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। तो मतलब मैं कहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं ये चीजें जरूर देखूंगी कि भाई अगर किसी चीज को मैं दूसरे के साथ रिलेट कर भी रही हूँ, वो कोई कॉन्सेप्ट बना भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद फिर ठीक है, ये मेरे मेन डिजाइन थे, डिजाइन बन गए। डिजाइन के बाद अब इनको सॉफ्टवेयर पे कैसे लाना है, थोड़ी सी छोटी हो जाए, ठीक है। कलर पैलेट, कलर कलर डिसाइड कर रहे हैं। अब कलर्स भी इस तरीके से कि अगर जो आपकी थीम से कुछ मिलते जुलते हैं, या फिर ठीक है अगर आप लोग समर और विंटर्स के हिसाब से भी लेकर चलना चाहते हैं तो इट्स ओके। लेकिन कलर्स के अगर मीनिंग हो तो वो थोड़ा बहुत बता रहा होता है। अब इसको इलस्ट्रेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ ये वाली एग्जांपल आपको सही समझ आएगी कि असल में ये ग्रे ग्रे थे, क्या कहते हैं, ग्रे, अमर बेल की जो जड़ें थी वो ग्रे थी, और यहाँ पे आके वो रेड हो गई रेप के बाद, खून, मतलब इस तरीके से। अब इसको कुछ मजीद कलर पैलेट्स में भी नहीं, कुछ और कलर्स भी ऐड करने होते हैं, सिर्फ एक कलर में नहीं बताने थे। सेकंड कलर पैलेट, वही 3 डिजाइनों के, आप कोई भी डिजाइन ले ले उसको 3-4 कलर्स में उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप लोग खुद जज करें कि भाई इसमें कौन सा वाला सबसे प्यारा लग रहा है। फिर इसको अभी ये देखें, अब वो मेरे डिजाइन से अब मैं इसको कहीं पर भी लेकर जा सकती हूँ। ये फ्लोर कुशंस हैं, ये बेड शीट्स। फाइनल एग्जीक्यूशन जो मेरी थी वो ये है, मैंने इनको फ्रेम आर्ट पे किए थे। आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन भी किया था यहाँ पे, रेड फॉर द ब्राइड, एग्जैक्टली रेड फॉर द ब्राइड भी था इसमें, अगर ये देख ले। खैर आजकल कुछ कलर्स के डबल मीनिंग्स भी चलते हैं, तो खैर। अब ये मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन थी। इनके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ था, पहले इनको डिजिटली प्रिंट किया गया था, फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम था, और ये इस तरीके से। इसको कहते हैं टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन। थैंक यू सो मच। और आप लोग अक्सर देखा करें इस तरीके की चीजें, हम हमेशा, हमारी आदत होती है इंस्टा फेसबुक पे स्क्रॉल करते ही रहते हैं, तो कुछ पेजेस ऐसे भी लाइक कर दिया करें कि जो हमें फायदा भी दे। आप लोग टेक्सटाइल इंस्टॉलेशंस देखा करें, आप लोग प्रिंट्स देखा करें, आप लोग
कोई भी छोटे मोटे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी बेशक फॉलो कर देते हैं, कर दिया करे, वो भी बड़ा इनोवेटिव काम किया करते हैं। अब ये जो मेरा मेन था उस पे बहुत सारी टेक्सटाइल की डिफरेंट उसके नहीं एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी डिफरेंट टाइप्स की। और ये इस तरीके से तीनों थे। और ये दूसरी कलर इंस्टॉलेशन। These things with hands made all repeats. Now I thought I choose best first. Thank you. इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मैं खुद भी हाथ के काम को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शायद आप लोग को एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो आप लोग जिस पे आप काम करना चाहते हैं। लाइक कलरफुल वर्क, थैंक यू। अभी ये था मेरा थीसिस। असल में हमारे जो कोर्स के मुताबिक था, आज हम लोगों को कुछ टेक्सटाइल की टेक्निक्स भी डिस्कस करनी थी। कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा आप लोगों पर? बस छोटी मोटी इंट्रोज आपको बतानी है कि टेक्सटाइल की कितनी टेक्निक्स हैं। हम सब टेक्निक्स पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि अब तो बहुत माशाल्लाह बहुत इनोवेटिव काम हो रहा है टेक्सटाइल पे। आए दिन कोई ना कुछ इनोवेट कर रहा होता है टेक्सटाइल में। तो क्या कहते हैं कि आपके साथ प्लीज शेयर द नॉलेज ऑफ योर ओन वट एवर यू कैन। मैं सोच रही थी क्या मैं कर पाऊंगी एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं मैं टेक्सटाइल मेरा टेक्सटाइल में इंटरेस्ट तो था लेकिन मुझे डिज़ाइन मेकिंग कभी भी नहीं आया था। हम लोगों को अगर फर्स्ट फोर सेमेस्टर्स में तो मुझे लगता था कि मैंने क्यों टेक्सटाइल को सिलेक्ट किया, मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकती। लेकिन अगेन विद टाइम्स के साथ या कुछ टीचर्स हमें अच्छे मिल जाते हैं। और या फिर एक तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो जब कोई भी प्रोजेक्ट मिलता था तो जब वो उसको देखते थे, जब डिस्प्ले होता था तो हमें 72 आइडियाज देखने को मिलते थे। मतलब कितने क्रिएटिवली लड़कियों ने काम किया होता था। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी अपनी असाइनमेंट्स जो भी आप लोग होते हैं वो यहाँ पे शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ। कुछ हम खुद से हम लोग जितना खुद से सीखते हैं उतना एक दूसरे के साथ से भी सीख लेते हैं। नहीं, ये असल में बहुत डीप था। ये हम लोग छोटी छोटी असाइनमेंट्स करेंगे ताकि आप लोगों पे भी ज़्यादा बर्डन ना हो। और बाकी आप अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो लाजमी कर सकते हो। चल अभी एक छोड़ जल्दी से बस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है। ये कुछ आज बस टेक्सटाइल की टेक्निक्स है ये हम लोगों ने देखनी है। और फिर आप लोगों ने मुझे साथ साथ में ये भी बताना है कि कौन सी वाली आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कौन सी वाली बस ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है। अब सबसे टेक्सटाइल डिजाइनिंग का तो आप लोग को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आइडिया है जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग असल में है क्या। आई एम न्यू टू दिस, आई डोंट नो व्हाट। इट्स ओके, डोंट वरी, हम हमें कर लेंगे। अगर हम टेक्सटाइल से जो भी आप लोग कपड़ा देखते हो ना वो सारा कुछ आप लोग के टेक्सटाइल के अंडर आता है। बेशक उस पर कोई फूल पौधे वगैरह हो भी नहीं क्योंकि उसकी टेक्सटाइल की जो क्लोथ की जो फॉर्मेशन भी होती है वो भी क्या कहते हैं, वो जो कपड़ा बनने का तरीका भी है वो भी टेक्सटाइल के अंदर आता है। उसके ऊपर जो प्रिंट होगा, टेक्सटाइल की वूल की सिलेक्शन, उसका वो मोटा हो पतला हो, समर वेकेशन,
अब वो सोफे वगैरह के लिए, वो बेडशीट के लिए अलग मटेरियल यूज हो रहा होता है, बच्चों के लिए अलग मटेरियल यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए अलग मटेरियल यूज हो रहा है। सो ये सारा कुछ जो है टेक्सटाइल के अंदर आ रहा होता है। अब ये एप्लिक है। एप्लिक में हम लोग, ये भी टेक्सटाइल की एक टेक्निक है। इसमें ये इस तरीके से होता है कि एक बेस होती है, बेस हम लोगों ने सिलेक्ट कर दी, उसके ऊपर एक डिजाइन भी हम लोगों ने सोच लिया। अब उस डिजाइन के हम लोग छोटी छोटी कटिंग्स करते हैं, और उस बेस, जो बेस कपड़ा होता है ना हमारा, उसके ऊपर उन पीसेस को रखते हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से स्टिचेस करते हैं। सिंपल भी कर सकते हैं, ये देखिए, अब ये वाली स्टिच अलग है, ये स्टिच अलग है। और कुछ बिल्कुल इस तरीके से छोटी 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 फिलिंग हो रही होती है, बीज भी लगा सकते हैं, सीक्वेंस लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू अस। और ये उसी एप्लिक के ही जो है आगे एग्जाम्पल्स है। अभी यहाँ पे आपने इस फ्लावर को देखे, ये देखे, इसके कलर्स भी डिफरेंट है, इसके पैटर्न्स भी डिफरेंट है, और इसके कलर्स पे बिल्कुल सेम है। और वही चीज यहाँ पे, इसको, ये स्कर्ट है। और अक्सर आप लोगों ने मॉडल्स वगैरह को भी ज्यादा ऑब्जर्व करना है बल्कि ब्रांड्स वगैरह को भी, और फिर देखना है कि कौन सी टेक्निक्स किधर यूज होती है। तो ये इस तरीके से एप्लिक का काम हुआ है। रिवर्स एप्लिक, वहां पे एक बेस थी। दिस इज हैंडमेड वर्क और डिजिटल विद एडोबी। नहीं, हम लोगों ने अभी क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे सारा काम डिजिटली करना है, लेकिन जो स्टोरी बोर्डिंग और आप लोगों की होगी और डिजाइन मेकिंग, वो लोग ऑब्वियसली आप लोग स्केचेस बनाओगे। बाकी ये जो टेक्निक्स है, ये आप लोग नहीं इम्प्लीमेंट करोगे। ये बस वैसे इंट्रो के लिए है कि हम लोग टेक्सटाइल में किस हद तक जा सकते हैं, बस उसकी छोटी छोटी चीजें आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और दूसरा ये कि मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों से कोई एक प्रोडक्ट प्रिंट कराया जाए। तो अब जैसे आप लोगों ने अभी, मैंने अपना काम शेयर किया है, तो मैंने अपना काम पहले डिजिटली प्रिंट किया, फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की। अगर फिर आप लोग किसी टेक्निक को भी उस पर अप्लाई करना चाहते हो, तो जरूर कर सकते हो। है, लेकिन हम ये वाली जो टेक्निक्स है ना, ये जो है, ये कपड़ा लेना, फिर उस पे काम करना, ये वाला काम हम लोग नहीं करें। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हो तो कोई मसला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिवर्स एप्लिक में डिफरेंट होता है, जो हमारी जो बेस वाला कपड़ा है उसकी कटिंग हुई है, नीचे से कपड़ा लगाया है। अब ये जो पिक्चर्स है, ये थोड़ी पुरानी पुरानी आप लोगों को लगेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग मॉडल की, ये किसी मॉडल की पिक्चर है, ये आई थिंक लेदर का कपड़ा है, और ऊपर से मशीन के साथ काम हुआ है, लेकिन टेक्निक यहाँ पे भी एप्लिक है, यहाँ पे भी एप्लिक है। हैंडमेड ऐसा नहीं होगा, हैंडमेड हम लोगों ने नहीं करना। इट लुक्स लाइक लेजर कट्स विद इनर वेस। लेजर, एग्जैक्टली लेजर के साथ भी ये काम हो सकता है, लेकिन ये हाथ के साथ भी हो सकता है। ठीक है। फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, आजकल ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, खास तौर पे ये आई थिंक लाइमलाइट्स के जो कपड़े हैं, वो ज़्यादा ये वो उस पे हो रही होती हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग पर। इसमें यही होते, पहले हम लोगों को स्क्रीन्स बनानी होती है, स्क्रीन्स में हम लोगों ने कुछ गैप्स छोड़े होते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से इंक डालते हैं, और उसको जो है स्क्वीजी के साथ इस तरीके से खींचते हैं, और वो बहुत फाइन तरीके से वो हमारे कपड़े के ऊपर डिजाइन आ जाते हैं। अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूँ, तो होता इस तरीके से है कि अभी देखें, हम लोगों ने जैसे कि इलस्ट्रेटर पे हम लोगों ने कोई डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। उसमें तीन कलर्स हैं, एक ब्लैक यूज़ हो रहा है, एक वाइट यूज़ हो रहा है, और एक पिंक। उन तीनों को हम लोग अलग अलग लेयर्स पे रख देंगे। हम लोग इतना डिफिकल्ट काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत जो है ऐसे, आप लोग बेशक एक लेयर पे काम कर लें, बल्कि हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग करेंगे ही नहीं। लेकिन ये वैसे ही है कि आप लोगों को पता लगे, अगर यहाँ पे फीमेल नहीं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने जो शर्ट्स अक्सर पहने हुए होते हैं, खैर डिजिटली भी प्रिंट हुए हुए होते हैं, लेकिन उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग भी हुई हुई होती है। और ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इस पे भी बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स बनती हैं, और फिर उसके तरीके से उसका काम हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने तो
काफी ज्यादा कपड़े उन्होंने बनाने होते हैं। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक सूट के लिए आप लोग बस स्क्रीन्स बनाना शुरू कर दें, नहीं। उनके तो एक सूट नहीं बिकता, काफी ज्यादा सूट्स बिकते हैं, तो उनके लिए ये टेक्निक बड़ी अच्छी होती है। इस वक्त अगर कोई डिफिकल्ट भी हुआ तो नो इशू, एटलीस्ट हम सीखेंगे कुछ। माशाल्लाह। बस यही मोटिवेशन चाहिए, इसी को आखिर तक लेकर चलना है, कहीं पर भी आप लोगों ने तंग नहीं होना, और बाकी सब बेहतर रहेगा। अब जी हमारे डिजाइन प्रिंट हो गए, वो सिंपल शीट्स पे हम लोग प्रिंट करते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स पे। फिर क्या होता है, स्क्रीन्स किस तरीके से बनते हैं, स्क्रीन्स के ऊपर जो है एक शीट लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर इमल्जन लगाया जाता है। इमल्जन असल में करता क्या है कि इमल्जन उस कपड़े के होल्स को जो है बंद कर देते हैं। हम लोग जो भी कपड़ा लेते हैं ना, बहुत ही पतला क्यों ना, बहुत ही मोटा क्यों ना, उसमें हमें होल्स नजर नहीं आते, लेकिन इमल्जन क्या करते हैं, वो उन होल्स को क्लोज कर देता है। फिर क्या करते हैं कि ये जो हम लोगों ने डिजाइन प्रिंट किया हुआ होता है, डिजाइन प्रिंट किया होता है, उसको हम अपनी इमल्सन वाली स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं, और उसके ऊपर एक वार्म लाइट ऊपर लगाते हैं। फिर होता क्या है, जहां जहां वो डिजाइन प्रिंट हुआ होता है वो वाले होल्स खुल जाते हैं। मतलब हमें यहाँ पे ब्रिज कह ले या कुछ गैप्स गैप्स बन जाते हैं, ठीक है। अब वहां के ऊपर आप लोग जो भी कलर उसके ऊपर डालोगे, तो वो जो है नीचे नीचे आपकी शर्ट पर आ जाएगा। उसको इस तरीके से स्क्वीजी के साथ पूरे फोर्स के साथ जो है खींचना पड़ता है। अब जैसे ये औरत यहाँ पे कर रही है, इसने यहाँ पे ब्लैक इंक डाली या पेंट डाला, फिर उसको पूरी फोर्स के साथ खींचा, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये डिजाइन प्रिंट हो जाते हैं। पहले एक लेयर होती है, फिर वो ड्राई हो जाए, फिर दूसरी स्क्रीन रखी जाती है। अब जैसे मैंने एक स्क्रीन रखी, एक को प्रिंट किया, फिर मैंने दूसरी स्क्रीन को रखी, दूसरी को प्रिंट किया। इस तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग होते लाइव देखा हुआ है, अगर प्रैक्टिस ना भी हो सकती है तो नो। हाँ, एग्जैक्टली इसी चीज के लिए बस ये पहला लेक्चर इसी चीज के लिए ऐड किया कि बस आप लोग को थोड़ी बहुत नो हाउ हो कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग में टेक्सटाइल में कितना काम होता रहता है, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मैंने ये सब किया हुआ है। ओ माशाल्लाह। वैसे आप लोग फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, या टेक्सटाइल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो? स्क्रीन अच्छा, ये जो अभी किसी ने कहे, शगुफ मुश्तबा, आपने स्क्रीन प्रिंटिंग, आपने स्क्रीन प्रिंटिंग की है, तो आपने कहाँ पे की है? अच्छा, अब्दुल हाद। माशाल्लाह। टेक्सटाइल साइंस क्या आता है? हम लोगों ने तो आज तक टेक्सटाइल डिजाइनिंग सुनी है। जबरदस्त। ओ जबरदस्त। ऐसे में भी हूँ कि हमारे उसमें फैमिली में कोई भी टेक्सटाइल डिजाइनर और कुछ भी नहीं था। ये किसका मैसेज था? अरीना मोहसिन का। लेकिन फिर भी बस अपना ही शौक था, तो बस टेक्सटाइल में चली गई। आई वांट टू बस लर्न स्किल्स। ओके, टेक्सटाइल वाज वन ऑफ माय मॉड्यूल, इट वाज जबरदस्त जबरदस्त। बड़ा अच्छा लग रहा आप लोगों से मतलब थोड़ा बहुत सुन के। मुझे था कि मैं भी वो कुछ होते हैं ना टाइम किलिंग के लिए, चलो जी बस कोर्स हो रहा है, दोस्त कर रहे हैं कुछ, तो कोर्स है तो कर ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग, एग्जैक्ट। सही। अभी ब्लॉक, अच्छा, अब ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं। अब ये ब्लॉक्स या तो हम तैयार भी ले सकते हैं, तैयार बने बनाए होते हैं, या फिर हम अपनी मर्जी से कोई डिजाइन बना के तो ऑर्डर पे भी ये ब्लॉक्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है, मतलब इसमें प्रेशर का काम होता है। ठीक है, जो हैंडमेड चीजें होती है ना, वो हमेशा इसका देखते साथ ही पता लग जाता है वो एक तरीके से नहीं हो रही होती। अब अगर ये इन लीव्स को बात करें ना, अगर ये वाला लीफ होगा और ये वाला लीफ होगा, तो एक में शायद इंक थोड़ी कम हो, एक में थोड़ी ज्यादा हो, एक में प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग गया हो, एक में प्रेशर थोड़ा कम। तो वो डायरेक्ट पहचान एक ये भी चीज होती है कि भाई ये हाथ की बनी हुई चीज है। हमेशा
आप लोग मोस्टली आर्टिस्ट को देख रहे हैं ना, अगर वो कहें ना कि हम लोग कस्टमाइज्ड कोई चीज बेच रहे हैं, तो वो कहते हैं कि छोटी बहुत में माइनर चेंजेस जरूर आती है, मेजर नहीं, मतलब पिक्चर वही होगी लेकिन कहीं पे मे बी आपके पेंट का शेड चेंज हो जाए, हाथ का प्रेशर भी चेंज होता रहता है, तो इसमें ये बहुत इसमें भी इस डिपेंड करता है। अब जो है आजकल एक और भी चीज है, ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये जो डीआईवाईज आप लोग देखते होंगे, किसी ये पोटैटोज वगैरह को ले ले, बनानास को ले ले, स्पून को ले ले, फॉक को ले ले, वो उनको भी ले लेके तो उसके भी प्रिंट्स बना रहे होते हैं, वो भी बड़े जबरदस्त है। जैसे ये अनियन का है, ये लीफ का कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे नीचे। तो इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे इस वजह से रखा है कि तकरीबन तकरीबन ये ब्लॉक प्रिंटिंग में एक चीज आ जाती है, उसमें भी हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया होता है, उसको जगह जगह रख रहे होते हैं, और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक मटेरियल उठाया होता है और उसको भी इस तरीके से रख रहे हैं। नेक्स्ट टाई एंड डाई आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था, शायद अब अभी आजकल भी चल रहा। इसमें मेल फीमेल सबके इसमें कपड़े बन रहे थे, बहुत सारे ब्रांड्स में थे। मतलब इसको इसमें ये होता है, यही है कि किसी भी कपड़े को ले लो, उसको डिफरेंट तरीके से बांध लो और उसमें कलर्स ऐड कर दो। अब ये देखिए सबकी शेप्स अलग अलग है, और फिर पैटर्न्स भी आगे से हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। खुद किया था सब, मैंने भी टाई एंड डाई बहुत ट्राई किया है। कुछ पैटर्न्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कभी कभार हो जाता है कि वो पैटर्न बनता ही नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। नेक्स्ट बातिक। बातिक बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से अब तो शायद खत्म भी हो चुकी हो, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है। ये इस तरीके से एक टूल है, इसमें वैक्स डाली जाती है, वैक्स को जो है कपड़े के ऊपर लगाई जाती है। अब ये वैक्स वाली इमेज नहीं है, ये मुझे वैक्स की इमेज नहीं मिल रही थी। ये जो है इन्होंने फ्लोर के साथ काम किया। अच्छा, वैक्स क्यों यूज करते हैं? वैक्स में ये होता है कि वैक्स कपड़े के होल्स को जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जब हम पेंट लगाते हैं तो वो कपड़े के दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, मतलब वो पार्ट्स जो है बिल्कुल वाइट रह जाते हैं। और अगर फ्लोर में ये होता है कि फ्लोर कलर को एब्जॉर्ब कर देता है, तो वो उसमें चांसेस है कि वो दूसरी साइड पे चले जाए। खैर इसमें यही होता है कि हाथ से इस तरीके से छोटे छोटे, मतलब अब जैसे ये वाली बाउंड्री इन्होंने वैक्स लगाई, फिर इसके ऊपर सारे प्रिंट्स लगाए, ठीक है। फिर क्या किया, उस वैक्स को रिमूव करने का ये तरीका होता है कि नीचे ऊपर नीचे न्यूज़पेपर रख देते हैं, फिर उसके बाद आयरन कर देते हैं। वो जो कैंडल वैक्स नहीं होती है वो पिघलने लग जाती है, वो हमारी जो न्यूज़पेपर है उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है। फिर उस कपड़े को फिर वो कपड़ा थोड़ा ऑयली ऑयली जरूर हो जाता है, लेकिन वो धोने के बाद सेट हो जाता है। नेक्स्ट है एम्बोस। एम्बोस बहुत अच्छा लुक देता है। ये खैर टेक्सटाइल नहीं, ये क्या कहते हैं, फैब्रिक नहीं है, ये कोई कार्ड है, लेकिन लुक चूंकि इसकी इसी तरीके से आती है। एम्बॉस मैंने खुद ट्राई किया था। एम्बॉस में ये होता है कि कोई एक ग्लू टाइप चले कह मटेरियल होता है, उसको हम कहीं पे लगाते हैं। जैसे मैंने एक डिजाइन है, कहीं पे हाथ पे भी, हम हाथ से भी लगा सकते हैं ब्रशेस के थ्रू, या फिर जो हम अभी स्क्रीन का तरीका दिखाया है, पेंट के बजाय मैं इस एम्बॉस को जो है उस स्क्रीन पर से गुजार दूँ, ठीक है। फिर होता क्या है, जब वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर उसके ऊपर जब हम उसको प्रेस करते हैं, तो वो एम्बॉस लुक देता है, 3D। ओके। फिर पैच वर्क, डिफरेंट पैचेस होते हैं, उनको जोड़ा जा सकता है। अब ये पैचेस किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी कलर्स के हो सकते हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स इससे भी बना सकते हैं। वीविंग वीविंग भी बहुत इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं टेक्निक है। ये वाली एक्टिविटी हमें बचपन में बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी। अप डाउन वाली, फिर इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, टू अप टू डाउन, और मुख्तलिफ तरीके के पैटर्न्स बना सकते हैं। इसमें वाप और वेफ्ट की बात हुई भी होती है। और आजकल एक ब्रांड भी चल रहा है, ताना बाना। इसमें एक को ताना बोलते हैं, दूसरे को बाना। और यही है कि वीविंग ये भी नहीं है कि किसी एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड हो, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। कुशन भी है, देखो मफलर्स भी है, मैट वगैरह भी है। क्रोशे, ये है, आप लोगों ने अपने घरों में बहुत ज्यादा देखी होगी ये टेक्निक, तो आई थिंक सभी इससे फेमिलियर होते होंगे। मिरर वर्क,
हमारे तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। ओ ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। बस एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग एटलीस्ट 10 इमेजेस को लेके एक पीडीएफ शेयर कर दें, और फिर उसके साथ में आप लोगों ने ये टेक्निक लिखनी है कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है। किसी भी मॉडल की पिक्चर्स ले लें, एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स ले लें, या वैसे भी कोई भी कपड़ा ले लें, या इर्द गिर्द आप लोगों के घर में कोई मटेरियल पड़ा हो उसकी पिक्चर लेके तो आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत आप लोग के साथ इंटरेक्ट कर इंटरेक्शन का बहुत अच्छा लगा। Can I show my own creations? Of course. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग क्लास बस खत्म हो रही है, टाइम हमारे साथ खत्म हो गया है। ठीक है, स्टॉप शेयर।